पीडीएम की कमर तोड़ दी गई। इमरान खान के बेटों की एंट्री जेल भरो तहरीक। इमरान खान के बेटों ने पाकिस्तान में गिरफ्तारी देने का ऐलान कर दिया। इमरान खान ने बड़ा कदम उठा लिया। नून लीग की शामत आ गई। पाकिस्तान में आर या पार का खेल शुरू। तहरीक इंसाफ ने सारी दुनिया को हैरान करके रख दिया। कप्तान की बहादुरी की सारी दुनिया में चर्चे होने लगे। इमरान खान के बेटों ने अपने बाप से मोहब्बत का हक अदा कर दिया। लंदन में नई सियासी हलचल। मरियम नवाज की बेइज्जती हो गई। दोस्तों, इमरान खान के बेटों ने सारी दुनिया को हैरान कर दिया। जेल भरो तहरीक में सबसे बड़ा ऐलान। नून लीग को इमरान खान के खिलाफ साजिश करना महंगा पड़ गया। कप्तान का बड़ा सरप्राइज। मरियम नवाज को आईना दिखाने वाली जमान पार्क पहुंच गई। कप्तान ने जेल भरो तहरीक शुरू करने से पहले ही बड़ा कदम भी उठा लिया। इस बार तीर निशाने पर लगेगा। कोई कानूनी रुकावट नहीं आने पाए। कप्तान ने पीडीएम को बड़ा सरप्राइज दे दिया। आगे क्या करने जा रहे हैं ये आज की वीडियो में बताएंगे। इसके साथ साथ मरियम बीबी को आईना दिखाने वाली खातून ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली। जमान पार्क पहुंचते ही खातून ने इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। नून लीग की खबासतें मंजरे आम पर आ गई। जमान पार्क में खातून पहुंचते ही क्या ऐलान किया। नून लीग पे इनकी इज्जत क्यों नहीं हुई। नाज़रीन किराम, कप्तान ने इस बार दबंग अंदाज में जेल भरो तहरीक का आगाज करने का ऐलान करके हुकूमत के लिए नई परेशानी खड़ी कर दी। हुकूमती ऐलानात और बयानात को एक साइड पर रखकर इनके पर्दों के पीछे परेशानी हर कोई देख रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो यही दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि हम किसी भी सूरत इसको कामयाब नहीं होने देंगे, बल्कि हम कप्तान को इस बार खेलने ही नहीं देंगे और ना ही वो खेलना चाहते हैं। बस ये कप्तान की भड़के हैं, मगर असल कहानी कुछ और ही बता रही है। हुकूमत की परेशानी में शदीद इजाफा हो चुका। एक नहीं दो बार कुल जमाती कॉन्फ्रेंस मुलतवी की जा चुकी और इस बार बहाना कुछ और नहीं, तुर्की में आए जलजिले को बनाया गया। मगर कप्तान अपनी मगन में है। हुकूमत को सरप्राइज देने का सिलसिला जारी रखे हुए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने जेल भरो तहरीक के मामले पर कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली। आईनी माहिरीन की राय के बाद जेल भरो तहरीक के हवाले से फैसला किया जाएगा। माहिरीन से तहरीक के आगाज और गिरफ्तारियों के तरीकेकार पर तबादला ख्याल भी किया जाएगा। पीडीएम सराय का कहना है कानूनी माहिरीन आईनी पहलुओं से इमरान खान को आगाह करेंगे। इमरान खान माहिरीन के पेश करदा नकात की रोशनी में आइंदा का लाएअमल तय करेंगे। पार्टी क़यादत के हुक्म पर मरहलावार गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू किया जाएगा। जबकि तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जेल भरो तहरीक हम शुरू कर चुके। जेल भरो तहरीक में हजारों लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। जेल भरो तहरीक में सबसे पहले जेहलम से गिरफ्तारी दूंगा। पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तरफ जाना है। निगरान सेटअप लगाया गया, मगर इनके असासे ही जाहिर नहीं किए गए। इन्होंने कहा आसिफ अली सरदारी और नवाज शरीफ समेत दीगर के पैसे मुल्क में वापस लाए जाएं। इनको हर 10 साल बाद हमारे सर पर बिठा दिया जाता है। ये पाकिस्तान का सियासी ढांचा भी तबाह कर रहे हैं। इन लोगों ने अपने पैसे बैरून मुल्क रखे हैं। फवाद चौधरी का कहना था इन्होंने अपने पैसे बाहर रखकर अवाम पर टैक्स लगा दिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा जो ईमानदार वो अदालतों में है और करप्ट लोग हुकूमत में है। मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूं और बगैर वारंट उठा लिया गया। पंजाब और केपीके में असम्बलियां टूटी, मगर इंतखाबात की तारीख अब तक नहीं दी गई। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी का कहना है इस हफ्ते के आखिर तक पंजाब और अगले हफ्ते केपीके इलेक्शन की तारीख आ जाएगी। अगले हफ्ते पाकिस्तान सिमत का तयन होने वाला है। फैसला हो चुका, मुल्क को आइन की बुनियाद पर चलाना है। जैसे ही पाकिस्तान इलेक्शन की तरफ जाएगा तो हकीकी आजादी की तरफ
पहला कदम होगा। 90 दिन में इलेक्शन ना कराकर आर्टिकल 6 के मुर्तकिब ना हो। लाहौर हाई कोर्ट करार दे चुकी कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर अंदर होने हैं। आइन तोड़ने की बातें छोड़ दें, इलेक्शन की तैयारी करें और मैदान में आए। असद उमर ने कहा, पाकिस्तान कौम से आपको बेतहाशा मार पड़ने वाली है। दूसरी जानिब नून लीग को सोशल मीडिया भरपूर अंदाज में जलील और रुस्वा करने वाली खातून कौंसलर अब तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज की तकरीर के दौरान एहतजाज करने वाली नून लीगी खातून कारकुन जमान पार्क पहुंच गईं। खातून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। बकौल खातून के तहरीक इंसाफ में वर्कर्स की इज्जत की जाती है। इन्होंने कहा, इमरान खान शरीफ बंदा है। इन्होंने हर फॉर्म पर गरीबों की बात की, गरीबों के लिए हमेशा आवाज बुलंद की। नून लीग गरीबों के हक में नहीं बोलती, ये हमेशा अपने हक में और इमरान खान की मुखालफत में बोलते हैं। खातून ने मजीद कहा कि मैं अब मरते दम तक तहरीक इंसाफ के साथ रहूंगी। बहावलपुर में मरियम नवाज को गैर मुतवक्का सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक नून लीगी खातून कारकुन की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया। लीगी खातून कारकुन ने कहा, 25 साल से मुस्लिम लीग नून की कारकुन हूँ, मुझे धक्के दिए गए। मरियम नवाज के सेक्रेटरी ने मुझे थप्पड़ मारा। नून लीगी खातून कारकुन ने मरियम नवाज की मौजूदगी में मजीद कहा, तहरीक इंसाफ में वर्कर्स की इज्जत है, नून लीग में वर्कर्स की कोई इज्जत नहीं। इससे कबल भी नून लीग के वर्कर्स की जानिब से अक्सर शिकायत सामने आती रहती हैं कि क़यादत से मिलने नहीं दिया जाता। हाल ही में मुल्तान में पुलिस मरियम नवाज शरीफ और कारकुनान के दरमियान मुलाकात में दीवार बन गई। पुरअमन कारकुनान के इसरार के बावजूद पुलिस एहलकारों ने नौजवान मतवालों को मुकामी होटल में दाखिले की इजाजत नहीं दी। लीगी रहनुमाओं की सिफारिश भी काम न आई तो मुश्तल कारकुनान ने होटल की ईंट से ईंट बजा दी। ये वक़्वा इस वक्त पेश आया जब मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मोहतरमा मरियम नवाज अपने दौरे मुल्तान के दूसरे रोज अब्दाली रोड पर वाक़े एक होटल में पार्टी कारकुनान और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें कर रही थी। इसी दौरान मतवाले नून लीगी नौजवानों का एक ग्रुप अपनी लीडर से मुलाकात के लिए होटल के मेन गेट पर पहुंचा, जहां मेन गेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार ने होटल के अंदर जाने से रोक दिया, जिस पर कारकुनान में गम और गुस्सा फैल गया और उन्होंने मुल्तान पुलिस के खिलाफ और अपनी लीडर के हक में नारेबाजी शुरू की। बाद अज़ां ये तल्ख कलामी हंगामाराई और तसादुम में तब्दील हो गई। नौजवानों ने पुलिस और होटल पर पथराव शुरू किया, जिससे होटल के शीशे टूट गए और कई एहलकार जख्मी हुए। मुकामी पुलिस ने हल्का फुल्का लाठीचार्ज करके इस मसले पर काबू पा लिया। वफाकी हुकूमत ने मुआशी चैलेंजेस के पेश नजर पंजाब की 400 अरब रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को इसकी मौजूदा शक्ल में रोक दिया, जिससे तमाम तबकों समेत सूबे की पूरी आबादी को मुस्तफीद होना था। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम के तहत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का नेफास के नाम से ये मंसूबा सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के हालिया इजलास में पेश किया गया, लेकिन कर्ज दहिंदगान और अतिया दहिंदगान की मुखालफत पर वजारत मनसूबाबंदी बिलखसूस सेक्रेटरी प्लानिंग जफर अली शाह की जानिब से इसकी मंजूरी नहीं दी गई। जफर अली शाह ने वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास में बताया कि वजीर आजम ऑफिस और इक्तसादी अमूर डिवीजन में सैलाब से मुतल्लिक वादों पर हम आहंगी के लिए होने वाले चंद इजलास के दौरान कर्ज दहिंदगान और अतिया दहिंदगान की जानिब से सबसे ज्यादा तनकीद इस बात पर रही कि फंड्स इन लोगों पर खर्च किए जाने चाहिए जो हकीकत में मुस्तहिक हैं और उन्हें बैरूनी इमदाद की जरूरत है, न कि इन लोगों पर जो इस्तात रखते हैं लेकिन अवामी फंड्स को तरजीह देते हैं। आलमी बैंक और दीगर कसीरुल जहती इदारों के ताउन से जारी आलमी मालियाती फंड के प्रोग्राम के तहत चारों सूबों को रवा बरस 800 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के हवाले करना होंगे,
تاکہ مالیاتی خسارہ اور بجٹ کے اہداف میں بنیادی توازن برقرار رکھا جا سکے۔ اجلاس کو آگاہ کیا گیا۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری ان ڈونر اجلاس کا حصہ تھے اور انہیں یونیورسل ہیلتھ کوریج اسکیم کے لیے گزشتہ سال اگست میں CDWP کو بھیجی گئی سمری واپس لے لینی چاہیے تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل سے قبل صوبائی حکومت نے منصوبے کی لاگت 333 ارب روپے سے بڑھا کر 399 ارب 60 کروڑ روپے کرنے کی منظوری مانگی تھی، جس کی بنیادی وجہ انشورنس پریمیم لاگت اور منصوبے کے انتظامی اخراجات میں اضافہ تھا۔ لہٰذا پنجاب کا خیال ہے کہ وفاق اس منصوبے کو ناکام نہیں بنا سکتا، جس کی منظوری گزشتہ حکومت میں CDWP اور قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی نے دی تھی، اور CDWP کی تازہ منظوری لاگت میں صرف تقریباً 21% اضافے کی حد تک درکار تھی۔ یہ بتایا گیا کہ CDWP اور ایکنک نے اس سے قبل سالانہ 3,580 روپے فی خاندان کے حساب سے 333 ارب روپے کی تخمینہ پریمیم لاگت پر اس منصوبے کو کلیئر کیا تھا۔ واحد بولی دہندہ اسٹیٹ لائف انشورنس کارپوریشن نے سالانہ 4,700 روپے فی خاندان کا کہا تھا اور بعد میں رضاکارانہ طور پر اسے کم کر کے سالانہ 4,350 روپے فی خاندان کر دیا، جس سے کل تخمینہ لاگت 399 ارب 60 کروڑ روپے ہو گئی۔ ان پیرامیٹرز کی صوبائی کابینہ پہلے ہی منظوری دے چکی اور صوبائی حکومت کے رواں سال کے بجٹ میں تقریباً 60 ارب روپے مختص کیے گئے، جس میں کوئی غیر ملکی فنڈنگ یا وفاق کی واجب الادا رقم شامل نہیں تھی۔ پہلے سے موجود یہ منصوبہ پنجاب کے 36 اضلاع کے 30% آبادی کا احاطہ کرتا ہے۔ تاہم پنجاب کی گزشتہ حکومت چاہتی تھی اس کو ان اضلاع کی 100% آبادی تک بڑھایا جائے، جس میں تقریباً 2 کروڑ 90 لاکھ خاندان شامل ہوں، اور منصوبے میں شامل صوبے بھر کے 394 ہاسپٹل کے برعکس 400 سے زائد ہاسپٹل کو اس منصوبے میں شامل ہونے کا تصور پیش کیا گیا۔ یہ منصوبہ بظاہر 7 اضلاع کے اعداد و شمار کی بنیاد پر ڈیزائن کیا گیا اور بعد میں اسے 36 اضلاع تک بڑھا دیا گیا۔